Subscribe to Aavas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नवी मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा देण्यासाठी नगरविकास विभागाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले असून या निर्णयामुळे नवी मुंबईतील सिडको क्षेत्रात काम करणाऱ्या विकासकांना वर्षानुवर्षे भेडसावणारे प्रश्न सोडविण्यासाठी मदत होणार असल्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले। नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या 20 किलोमीटर अंतरातील कलर कोडेड झोनल मॅप निष्क्रिय करण्याबाबत आणि उंची निर्बंध समस्यांचे त्वरित निराकरण करण्याबाबत व्यवस्थापकीय संचालक सिडको यांच्याद्वारे गठीत केलेल्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरण आणि सिडको अधिकाऱ्यांची तज्ञ समिती दर 15 उंची मर्यादा ना हरकत दाखला देण्यासाठी आणि नेव्हिगेशनल हेड्स ठिकाणे निश्चित करण्यासाठी भेट देते। विमानतळ प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी सचिव, केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाद्वारे बैठकाही घेतल्या जातात। याप्रमाणे सिडको संचालक यांनी मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन यांनी जानेवारी 2022 मध्ये अध्यक्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यांना पत्र लिहिले होते आणि त्याप्रमाणे नागरी उड्डाण मंत्रालयाने CCZM थांबवण्याचा निर्णय मागे घेण्यासाठी आणि 20 किलोमीटर परिघातील संपूर्ण क्षेत्रामध्ये 55.10 मीटर सरासरी मध्य समुद्र पातळीच्या उंचीचे निर्बंध काढून पूर्वी प्रकाशित केलेल्या CCZM प्रमाणे उंची पुनर्संचयित करण्यासाठी मी स्वतः नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यांना वैयक्तिक पत्र देखील लिहिले, त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे। आणि क्रेडाई या संस्थांनी सिडकोच्या संबंधित जे काही प्रलंबित प्रश्न होते त्या संदर्भामध्ये अनेक बैठका झाल्या। त्यानंतर सिडकोच्या माध्यमातून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय यांनी दिनांक 14/3/2022 रोजीच्या पत्रान्वये स्पष्टीकरण जारी केले असून या प्रकरणाबाबत MCZM पर्यावरण विभाग यांच्याशी पाठपुरावा करून MCZM यांच्या मान्यतेनंतर 1 महिन्यात पात्र प्रकरणामध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र म्हणजे OC देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल। नवी मुंबई CZMPच्या मंजुरीबाबत राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाचा केंद्र शासनासोबत पाठपुरावा सुरू असून लवकरात लवकर नवी मुंबई CZMPच्या 2019च्या नकाशास मंजुरी मिळणं अपेक्षित आहे आणि या संदर्भामध्ये केंद्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाशी पाठपुरावा सुरू आहे। यामुळे जवळपास सिडको हद्दीत 500 हेक्टर जमीन मोकळी होईल। ती जमीन भूमिपुत्रांना 12.5% वाटपासाठी उपलब्ध होईल। 22.5% योजनेच्या भूखंडामध्ये उच्च पायाभूत सुविधा शुल्क सिडकोकडून एक रकमी आकारण्यात येतो। 22.5% योजनेअंतर्गत वाटपित भूखंडाचा त्रिपक्षीय करारनामा करताना आकारल्या जाणाऱ्या पायाभूत सुविधा शुल्काची रक्कम 4 समान टप्प्यामध्ये अदा करण्याची सवलत देखील देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। सिडकोने वाटप केलेल्या सर्व भूखंडांना बांधकाम कालावधी 4 वर्षाचा असून मोठ्या क्षेत्रफळाच्या भूखंडांना अधिक बांधकाम कालावधी देण्याबाबत MCAच्या क्रेडाईची मागणी होती। त्याप्रमाणे ॲडिशनल FSI क्षेत्रफळ 0.5 पर्यंत 2 वर्ष आणि 0.5 पेक्षा अधिक चटई क्षेत्रासाठी 4 वर्षाचा अतिरिक्त बांधकाम कालावधी मंजूर केला जाईल। बांधकाम मुदतवाढीकरता ना हरकत दाखला फक्त 1 वर्षाकरता देण्यात येतो व सदर दाखला देण्यासाठी वसाहत विभागामार्फत विलंब होत आहे। त्यामुळे त्याबाबतीत देखील मागणी होती आणि म्हणून बांधकाम व्यावसायिकांना वारंवार अर्ज न करता एकाच वेळी अतिरिक्त 3 वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आलेला आहे। कोविड-19च्या कालावधीमध्ये शासनाने कोणतेही अतिरिक्त भाडेपट्टा न आकारता 9 महिने मुदतवाढ जाहीर केली होती। तथापि काही भूधारकांनी सदर कालावधीमध्ये अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क भरले होते, त्यामुळे असे भरलेले शुल्क परत करावे अथवा कोणत्याही मुदतवाढीसाठी देय असलेल्या पुढील देयकामध्ये समायोजित करण्याबाबत मागणी होती। त्याप्रमाणे कोविड-19 पूर्वी बांधकाम परवाना घेतलेल्या सर्व विकासकांना दिनांक 21/3/2020 ते 20/12/2020 या 9 महिन्याच्या कालावधीसाठी अतिरिक्त भाडेपट्टा न आकारता मुदतवाढ देण्यात येईल। ज्या विकासकांनी या अगोदर
मुदतवाढीचे शुल्क भरले आहे ते पुढील कालावधीत समायोजित करण्यात येईल. हा देखील एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. नैना क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामाबाबतीमध्ये देखील त्यामध्ये अनेक तक्रारी होत्या. त्याप्रमाणे नैना क्षेत्रामधील अनधिकृत बांधकाम मुख्य रस्त्यांच्या कडेला विशेषतः माथेरान रोडवर ग्रामस्थ स्थानिकांकडून सर्रासपणे अवैध बांधकामं होत असल्याचे दिसून येतं. त्यामुळे नैना क्षेत्रामध्ये सिडको महामंडळ हे नियोजन प्राधिकरण असल्याने रेरामध्ये सदर प्रकल्पांची नोंदणी करण्यापूर्वी सिडकोने सदर प्रकल्पांसाठी परवानगी दिली आहे का याची पडताळणी करूनच नोंदणी करण्याविषयी महारेराला कळवण्यात येत आहे. तसेच नैना क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकाम विभागाला बळकट करण्याकरिता मनुष्यबळ त्या ठिकाणी पुरवण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी महसूल विभागाकडे मागणी करण्यात आली होती. त्यास मान्यता मिळालेली आहे. भूमिपुत्रांकडून शेतकऱ्यांकडून बेटरमेंट चार्जेस न घेण्याबाबत देखील मागणी होती. त्याप्रमाणे जे शुल्क आकारण्यात येत होतं ते उच्च स्तरावर असून विविध शेतकरी गटाद्वारे नैना विरोधात देखील विरोध होता आणि त्याच्यामध्ये असंतोष होता. त्यामुळे सिडको मार्फत नवी मुंबई क्षेत्रात 12.5% योजनेमध्ये 1.5चं चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्यात येत असून 22.5% योजनेमध्ये 2चं चटई क्षेत्र देण्यात येतो. नैना क्षेत्राचा विकास हा टाउन प्लॅनिंग स्कीमद्वारे करण्यात येत आहे. या योजनेमध्ये शेतकऱ्यास 40% भूखंड फ्री होल्ड देण्यात येतो. या भूखंडावर 2.5% चटई क्षेत्र अनुज्ञेय असून भूखंडधारकास त्याच्या जमिनीचे संपूर्ण क्षेत्र म्हणजे 100% क्षमता विकास करण्यास उपलब्ध आहे. टाउन प्लॅनिंग स्कीममध्ये घेण्यात येणाऱ्या अंशदानास स्थगिती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून शेतकऱ्यांकडून कुठल्याही परिस्थितीमध्ये बेटरमेंट चार्जेस घेण्यात येणार नाहीत. तर हे जे बेटरमेंट चार्जेस आहेत तो शेवटचा फायदा होणाऱ्या घटकाकडून घेण्यात येईल, जेणेकरून शेतकऱ्यांवर हा बेटरमेंट चार्जेसचा भार जो आहे तो पडणार नाही. मावेजा प्रकरणाचा जलद गतीने निपटारा होण्याबाबत देखील आग्रही मागणी होती. त्याप्रमाणे मावेजा ना हरकत प्रमाणपत्राबाबत हस्तांतरण, गहाणखत, बांधकाम मुदतवाढ, लीज डीड इत्यादींसाठी वसाहती 12.5% द्वारे प्रत्येक वेळी मावेजा ना हरकत प्रमाणपत्र मागितले जाते. सदर ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी बराच काळ जात होता. भूसंपादन कायदा 1894च्या कलम 28 आणि 28A मधील कलम 18 अंतर्गत प्रकरण प्रलंबित असल्यास संबंधित भूसंपादन अधिकारी यांच्याकडून नवीनतम अद्ययावत केलेला मावेजा अहवाल आवश्यक आहे. आणि त्याप्रमाणे प्रशासकीय सोयीसाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन मेट्रो सेंटर पनवेल, रायगड, ठाणे यांना या प्रकरणाचा जलद गतीने निपटारा करण्याकरिता बेलापूर येथे कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध करून दिलेली आहे. MCHI क्रेडाई या संस्थांनी प्रकल्पग्रस्त भूधारकाला दिलेल्या वाढीव नुकसान भरपाईच्या अनुषंगाने त्याला 12.5% योजनेअंतर्गत वाटप केलेल्या भूखंडावर येणारी मोठ्या प्रमाणातील मावेजा रक्कम व त्या अनुषंगाने बांधकाम मुदतवाढीसाठी वाढणारे अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क कमी करणे ही एक मागणी केली आहे. दुसरी मागणी आहे अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क ALP आकारणीसाठी 115% पर्यंतचा दर जास्त असल्याने सदर दर कमी करणे ही एक मागणी आहे. त्याचबरोबर बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला वास्तुविशारद यांनी प्रमाणित केल्यानंतर कोणतेही अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क आकारू नये अशी देखील मागणी होती. त्याचबरोबर तारण ना हरकत दाखला मॉर्गेज NOC देण्यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क कमी करणे ही एक मागणी होती. त्याचबरोबर विकसनशील नोड्समध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा पूर्ण होण्यास उशीर होत असल्यामुळे भोगवटा प्रमाणपत्र OC मिळण्यास उशीर होतो. त्यामुळे होणाऱ्या विलंबाबाबत अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्कामध्ये सवलत मिळावी या देखील 5 मागण्या महत्त्वाच्या होत्या. यासाठी उपरोक्त बाबींमुळे सिडकोच्या महसुलावर, मिळकतीवर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे या विषयाचा अभ्यास करून त्यावर निर्णय घेण्यासाठी शासनाने समिती नेमण्याचे ठरवलेले आहे. समितीच्या अहवालानुसार या मुद्द्यावर पुढील निर्णय घेण्यात येतील.
ऑनलाईन प्रणाली सक्षम करण्याबाबत देखील निर्णय घेतलेला आहे. एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली 2020 नुसार अतिरिक्त FSI, प्रीमियम FSI, TDR देण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन करण्याबाबत महामंडळाने यापूर्वीच SAP प्रणालीची अंमलबजावणी केली आहे. सदर प्रणाली अधिक सक्षम करण्यात येईल जेणेकरून लोकांना सुटसुटीत होईल, सोयीचं होईल. हा देखील एक मोठा निर्णय या ठिकाणी सिडकोने घेतलेला आहे. युनिफाईड DCPR 2020 नुसार अतिरिक्त FSI, प्रीमियम FSI, TDR मंजूर करण्यासाठी भाडेपट्टा शुल्क भरण्यासाठी हप्त्याची सुविधा देण्याबाबत मागणी होती. त्याप्रमाणे सिडको महामंडळ नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत असलेल्या क्षेत्रामध्ये नियोजन प्राधिकरणाच्या 50% व शासनाच्या 25% हिश्श्यामध्ये युनिफाईड DCPR 2020 मधील तरतुदीप्रमाणे सदर सुविधेचा लाभ देण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आलेला आहे. डुईंग बिझनेस प्रणाली प्रभावीपणे लागू करण्याबाबत देखील मागणी होती. त्यामुळे ईज ऑफ डुईंग बिझनेस सेलची अंमलबजावणी आणि FSI वापरात बदल, इमारत परवानग्यांसाठी विकासक अर्जांवर प्रक्रिया करताना उत्तम पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि EODB च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सिडकोमध्ये ईज ऑफ डुईंग बिझनेस सेल स्थापन करण्यात येईल. सिडको MD संजय मुखर्जी आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे टास्क ओनर क्रेडाई MCHI फॉर सिडकोचे राजेश प्रजापती, मोराज ग्रुपच्या मॅनेजिंग डायरेक्टर प्रिया गुरुनानी, मेट्रो ग्रुप ऑफ बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे डायरेक्टर हितेश जैन यांनी आभार मानत एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेला निर्णय हा नवी मुंबईच्या हिताचा असल्याचे सांगितले. नवी मुंबई हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए काफ़ी कुछ परेशानियां थी जिसको हम लोग काफ़ी दिनों से रिप्रेजेंट कर रहे थे सिडको को और ऑनरेबल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को, मगर ये 4-5 साल पहले से हम लोगों को कुछ परेशानियाँ ज़्यादा थी जिसके चलते हम जो डेवलपर्स हैं हमारे बहुत सारे प्लॉट्स में कभी CC नहीं मिल रहा था, कभी OC नहीं मिल रहा था, कभी पार्ट CC मिल रहा था. तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं उनको हम लोगों ने क्रेडाई MCHI ने, जो मुंबई की पेरेंट बॉडी है, उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाया और टास्क फोर्स में मुझे उन्होंने उस टास्क फोर्स का अध्यक्ष बना के टास्क फोर्स का टास्क ओनर बना के उस मुहिम को मेरे हवाले किया कि आप मुझे पूरे टास्क फोर्स के साथ मिलके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और सिडको MD के साथ में बैठ के कुछ रेजोल्यूशंस हो सके तो लाना है. इस संदर्भ में हम लोगों ने 31 मार्च 2022 को आदरणीय MD साहब के साथ में हम लोगों ने एक पूरे टास्क फोर्स ने एक मीटिंग लिया और उनको प्रेजेंटेशन दिया जो हमारे इश्यूज़ थे, और उन सारे इश्यूज़ का रेजोल्यूशन के लिए फिर उसके बाद काफ़ी मीटिंगें हुई सिडको के HODs के साथ में, MD, जॉइंट MD और मिनिस्टर साहब के साथ में. और आज मुझे बतलाने में गर्व है कि मिनिस्टर साहब ने हमारे बहुत सारे जो जेन्युइन पॉइंट्स थे उनको मान्य किया है, और इस वजह से जो ये आज पॉइंट्स हम लोगों के जो इश्यूज़ रिज़ॉल्व हुए उससे इमीडिएटली कम से कम 6000 होम बायर्स को उनका घर जो कि फंसा हुआ था OC के वजह से वो तुरंत मिलेगा. और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स जो एविएशन के वजह से या ALP के वजह से या मावेजा की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से जो प्रोजेक्ट्स अटके हुए थे उन प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी. और हम सारे जो हाउसिंग इंडस्ट्री में है नवी मुंबई के, उन सभी को ये एक बहुत सुनहरा एक मौका दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि अपने बिज़नेस को और आगे बढ़ाएं और विदाउट एनी टेंशन या विदाउट एनी परेशानी
ये हम अपने एफोर्डेबल होम्स जो हम लोग आज नवी मुंबई में ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स एफोर्डेबल होम्स के ही रहते हैं, और एफोर्डेबल होम्स हम लोग अपने जो ग्राहक हैं उनके लिए, होम बायर्स के लिए मुहैया कराएं। यही हम लोग मिनिस्टर से भी आग्रह किए थे, और हम लोग श्री एकनाथ शिंदे जो कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस हमारे प्रार्थना को मान्य करते हुए हमारे काफ़ी पॉइंट्स को उन्होंने रिज़ॉल्व किया। और चाहे वो इश्यूज़ CRZ के हो, कोस्टल CZMP के हो, प्लान का हो, या एविएशन का हो, या जो नैना के इश्यूज़ हैं, जो बेटरमेंट चार्जेस के इश्यूज़ हैं, जो कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि एडिशनल लीज प्रीमियम के हैं, जो हमारे मावेजा NOC हम लोगों का अटक जाता था, एक साल में एक बार में एक ही साल का मिलता था। तो इस तरीके जो इश्यूज़ थे, नैना में जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस हो रहे उसको चेक लगाना, उसको लगाम देना, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ उन्होंने एक साथ ये रिज़ॉल्व करके हम सारे नई मुंबई के हाउसिंग इंडस्ट्री को बहुत बड़ा एक एक सांस लेने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिया है, और रिवाइवल एक तरफ से नई मुंबई के हाउसिंग इंडस्ट्री का हुआ है आज। UDCPR एक आया है जो 2020 में दिसंबर में, उसमें हम लोगों को कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिले थे। अब उन एडिशनल FSI मिला था, वो एडिशनल FSI की वजह से जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो बढ़ गए थे। तो हमें सिडको 4 साल ही दे रही थी फॉर कंस्ट्रक्शन पीरियड, फ्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, लेकिन ये जो FSI बढ़ गया 0.3 या 0.5 या 0.5 से ज़्यादा, तो उसमें हम लोग उसी टाइम पीरियड 4 साल में ही वो सारा कंप्लीट करना मुश्किल था। इसलिए सिडको से हम लोगों ने गुजारिश किया, और आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी ने हमारे हमारे जो रिक्वेस्ट को मान्य किया है, और उसमें कम से कम 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल का उन्होंने एडिशनल टाइम दिया है, ताकि हम अपने प्रोजेक्ट फ्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में कंप्लीट करें। काफ़ी टाइम से नवी मुंबई के जितने बिल्डर थे वो परेशान थे, क्योंकि नवी मुंबई की जो कठिनाइयाँ थी, जो मुंबई से बिल्कुल हटके है, अलग है, जैसे एयरपोर्ट की वजह से हाइट हो, या सिडको का वो 1.5 FSI का अभी UDCPR के हिसाब से वो कम हो गया, और उसमें वो एडिशनल लीज प्रीमियम, CRZ का इशू, इन सब मुद्दों से बिल्डर्स बहुत टाइम से परेशान थे। हम लोगों ने अलग अलग जगह पे ट्राई किया, कोशिश की, हमारे रिप्रेजेंटेशंस दिए, बट कुछ खास उसमें हमको राहत मिली नहीं। बट इस बार सिडको MD जी, उन्होंने भी बहुत हमको पेशेंटली सुना, हमारे हर मुद्दे को समझ लिया, और उसके लिए मंत्री साहब को जाके मिले, और एकनाथ शिंदे साहब ने हमारी हर मांग को एक पेशेंटली सुन के उसके लिए कोई ना कोई राहत अनाउंस की है। उसके लिए हम दोनों के बहुत आभारी हैं। मैडम, आने वाले समय में क्या कुछ प्रोग्रेस देखने को मिलेगा इस तरह की कंडीशंस सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारा प्रोग्रेस देखने मिलेगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जिनकी OC नहीं थी, उससे बायर भी परेशान था, बिल्डर भी परेशान था। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे थे जो आधे स्टार्ट हुए थे, लेकिन आगे उनको कैसे बढ़ाया जाए कोई क्लैरिटी नहीं थी। ये सब होने से हाउसिंग को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, और हाउसिंग को बूस्ट मिलेगा तो इकोनॉमी बहुत बढ़ेगी इससे। ये जो नवी मुंबई को हम बॉम्बे को डीकंजस्ट करके नवी मुंबई को हम बनाना चाहते थे, उसमें ये एक रुकावट आ गई थी। अब ये रुकावट हट गई है। नवी मुंबई एक ऐसा शहर है जो हर तरह से उसमें हर किस्म की पॉजिटिव बातें हैं। एयरपोर्ट है, अच्छी कनेक्टिविटी है, अच्छे रोड्स हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रीनरी है, तो पीपल प्रेफर टू स्टे हियर। यहाँ रह के बॉम्बे में काम करना लोग पसंद करते हैं, तो यहाँ नवी मुंबई में अब बूम आएगा। आसपास के पूरे इलाके जो है वो ग्रो होंगे, उससे पूरा पूरे महाराष्ट्र को इनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, और उम्मीद रखती हूँ कि आगे भी वो हमको इसी तरह से पेशेंटली सुनेंगे, हमारी मांगों को सुनेंगे, और जो देश के हित में वो फैसला करेंगे। पहले तो मैं हितेश जैन, मेट्रो ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा ऑनरेबल नगर विकास मंत्री
एकनाथ जी शिंदे सर का, जिन्होंने नवी मुंबई की जो बहुत ही समय से प्रलंबित इश्यूज थे, कंसर्न्स थे, उस पर फोकस करते हुए काफ़ी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए हैं। उसमें खास करके जो उन्होंने सिडको रिलेटेड टाइम एक्सटेंशन और कंस्ट्रक्शन पीरियड की एक्सटेंशन की है, इज़ अ बिग रिलीफ टू नवी मुंबई डेवलपर्स। प्लस होम बायर्स जो CRZ अफेक्टेड प्रोजेक्ट्स में बुक करते हैं, उनको एक बहुत समय से जो राहत मिलनी चाहिए थी विद रिस्पेक्ट टू OC ऑफ दोस प्रोजेक्ट्स, सर ने एक बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट करते हुए कि जो एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस MCZMA में अनाउंस हुए वो 1 महीने के अंदर वो प्रपोजल्स को शीघ्र ही क्लियर करेंगे। सर, आने वाले समय में किस तरह से बिल्डरों को फायदा होगा, नवी मुंबई के बिल्डरों को, और साथ ही जो उनके ग्राहक है उनको किस तरह से देखते हैं? UDCPR आने के बाद जो अतिरिक्त FSI बढ़ी है पूरे नवी मुंबई में, आज वो 4 साल में बांधकाम बहुत ही मुश्किल था, और हर साल के वार्डत जो एक साल की जो टाइम एक्सटेंशन पीरियड है उसमें काफ़ी कॉस्ट आता था, और वो कॉस्ट इवेंचुअली डेवलपमेंट कॉस्ट में ऐड होके बायर्स को बढ़ जाता था। सिंस ये अभी सर ने उसका टाइम एक्सटेंशन 4 से 8 साल करने की अनाउंसमेंट की है, उससे ये कॉस्ट नहीं बढ़ेगी और हाउसिंग कॉस्ट एक स्टेबल प्राइस पे रहेगी आने वाले समय में। सर, क्या शुभकामनाएं हैं उनको जिस तरह का निर्णय ले रहे हैं? सर, पहले तो पहली बार ऐसा हुआ है कि नवी मुंबई के विकास को लेके एक नगर विकास मंत्री ने इतने सारे निर्णय लिए हैं एक साथ में, और इतनी स्पष्टता से, क्लैरिटी से अनाउंसमेंट की है, पब्लिक अनाउंसमेंट की है, जिसके लिए हम बहुत आभारी है उनके। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये अप्रूवल्स और इसमें जो टाइम और एम्बिग्युइटी थी वो काफ़ी कम हो जाएगी सर के अनाउंसमेंट के बाद। नवी मुंबईच्या विकासाचा विचार करून नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चांगला निर्णय घेतला। व्हिडिओ जर्नलिस्ट संदेश रेणोशेसह पंकज बेनवंशी यांचा रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई।